कि वे यहाँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और आगे की सत्संग की जो महिमा है अपने सुंदर भावों से हमें वे अनुग्रहित करें। मैं परम पूज्य आचार्य श्री से पुनः अनुरोध करता हूं वे यहाँ पर मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। ओम। मैं समस्त हमारे आदरणीय यजमान महोदयों से यहाँ पर महोदय से यहाँ आग्रह करूँगा कि वे सभी यहाँ मंच के पास उपस्थित होकर के परम पूज्य आचार्य श्री का बड़े सुंदर भाव सहित उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में हमारे यज्ञ के यजमान आदरणीय श्री राम किशोर जी गौर आपसे मैं आग्रह करूंगा कि वे वहां पर साक्षात स्वरूप दुर्गा सप्तशती का पूजन अर्चन वंदन करके पूज्य आचार्य श्री का माल्यार्पण के द्वारा वहां स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे समस्त जो यहाँ साधु जन सज्जन ग्राम के ग्रामवासी पधारे हैं वे भी यहाँ पर आकर के महाराज श्री का तिलक पुष्पहार से स्वागत करें। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभासकृतौ वंदे भगवन्तौ मे पुनः पुनः। आगे के क्रम में संगीत के मर्मज्ञ हमारे भ्राता श्री सूरज भैया भी यहाँ उपस्थित हैं। राम श्री राम श्री राम। मैं हमारे यजमान से आग्रह करूंगा कि वे श्री आदरणीय भाई साहब सूरज भैया और उनकी टीम का पुष्पहार के द्वारा तिलक स्वस्ति तिलक के द्वारा यहाँ उनका अभिवादन करें। श्री राम श्री राम
श्री राम आदरणीय विमल मामा जी से मैं आग्रह श्री करूंगा राम। कि वे भी आकर के आचार्य श्री का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री राम श्री राम मैं हमारे भाई साहब श्री सूरज भैया से आग्रह करूंगा कि वे हनुमान चालीसा से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। श्री राम श्री राम। ओम। यज्ञ की समस्त रूपरेखा को अपनी गति के रूप में समस्त प्रकार से यज्ञ नारायण पर अपना समस्त जीवन निछावर करने वाले ऐसे हमारे परम आचार्य अनमोल पाराशर जी को भी मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा कि वे यहाँ आए और व्यास जी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री राम श्री राम राम श्री राम। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। आइए हम सभी आज प्रवचन के इस प्रथम दिवस के सत्र में प्रवेश करने से पूर्व संसार के संरक्षक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का वंदन करें। श्री राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। बोले हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र जी की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंग,
कुमति निवारे सुमति के संग कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सोहन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम यश गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहान कभी को सके तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम रोमंत विभीषण लंकेश्वर भय सब जग राजा जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनोखे तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरला तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति जी के दासा तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भगति कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ हृदय डेरा
पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय हो जय हो। नारायण ओम 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 हरि ओम नारायण ओम ओम हरि ओम नारायण। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरां स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्म दलाभ्याम्। रुक्मांगदर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभीयेभ्येव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री रेवा मेरी मात है, मेरे वा को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री रेवा तट को बा। माता रामो मत पिता रामचंद्र
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने ज्ञानिनाम विचेतांसी देवी भगवती हिसावलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति त्वं वैष्णवीर्शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिः। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो श्री अंजनी पवन कुमार। आइए मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए आप और हम सब मिलकर के भगवान नाम कीर्तन करें। आप मेरे साथ काली की सेवा वाणी के सहयोग से आप मेरे साथ कीर्तन करते जाइए। पहले मैं बोलूं, बाद में आप लोग दोहराइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब ताली बजाते हुए गाइए जय हो। मात नर्मदा मैया की जय हो, श्री जगदम्बे मैया की जय हो। ये सारी सृष्टि तुम्ही को ध्यावे, ये सारी सृष्टि तुम्ही को ध्यावे। ये सारी सृष्टि तुम्ही को ध्यावे, ये सारी सृष्टि तुम्ही को ध्यावे। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्युमात स्वामी सखा हमारे, विद्युमात स्वामी सखा हमारे। विद्युमात स्वामी सखा हमारे, विद्युमात स्वामी सखा हमारे। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। सब गाइए। श्री
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। भजो रे वा मैया, 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 भजो रे वा मैया। पार होवे नैया, 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 पार होवे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जगदम्बे महारानी की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, मातु श्री नर्मदा मैया की जय, श्री गणेश भगवान की जय। सर्वप्रथम मेरी परमाराध्या महाराज राजेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते, उनसे निवेदन करते आप आकर के व्यासपीठ पर आसीन हो, हम बच्चों पर दया दृष्टि बरसाएं। नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सबके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं आप आकर के व्यासपीठ पर आसीन हो, हम बच्चों पर दया दृष्टि बरसाएं। माँ जगत जननी जगदम्बा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं आकर आप भी व्यासपीठ पर आसीन हो, हम बच्चों पर दया दृष्टि बरसाएं। आज सत्संग की बेला के सत्र का प्रथम दिवस है। आप और हम सभी इस दिव्य सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य और बड़े हर्ष और बड़े आनंद का विषय है। परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय हमारे सदगुरुदेव भगवान आचार्य श्री सोमेश प्रसाई जी माँ जगत जननी जगदम्बा की नित्य प्रति आराधना और नित्य प्रति उनकी वंदना, नित्य प्रति यजन याजन होम हवन, नित्य प्रति उनके द्वारा बटुकों का, ब्राह्मणों का उद्धार और उनके लिए शिक्षा प्राप्त उनके द्वारा निःशुल्क की जाती है। ऐसे हमारे पूजनीय गुरुदेव भगवान की पावन सानिध्य में यह सत्चंडी यज्ञ चल रहा है और इसके सूत्रधार बने हैं आपके ही ग्राम के आचार्य पंडित श्री अनमोल पाराशर जी। बड़े सहज हैं, ना जाने इनसे कैसा सत्संग हुआ, ना जाने इनसे कैसा, इन्होंने हम में कौन सा ऐसा गुण देखा जो हमें इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। समस्त ग्रामवासी, ग्राम रायपुर के मुख्य यजमान जी हमारे सामने बैठे हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे संगीतज्ञ, संगीताचार्य लोग, हमारे सूरज भैया, हितेश भैया, विजय भैया, हमारे लोकेश भैया, आप सभी के हृदय में माँ सरस्वती को बारंबार प्रणाम करते हैं। और बड़ी सुमधुर आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है, हमारे भैया आदरणीय टारसी से पधारे हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवती जगदम्बा को, भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम करते हैं। और हमारे बाल सखा, बचपन के हमारे मित्र, परम आदरणीय आचार्य पंडित श्री श्री राम शर्मा जी, जो नित्य निरंतर यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपके चरणों में भी प्रणाम करते हैं। आइए मन तथा वाणी को पवित्र करते हैं। आज प्रथम दिवस है, थोड़ा विलंब हुआ है। ऐसा कहते हैं, श्री रामचरितमानस में लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद,
तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। विलंब हुआ है, पर जो भी समय हमारे पास अभी उपलब्ध है उसका हम 100% फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलिए हर हर नर्मदे हर। ऐसा दिव्य अति दिव्य है समय आनंद का हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरां स्वधाम्ना। भगवान की प्राप्ति और भगवान के नाम का स्मरण जब जीव को हो जाता है, देखिए भगवान की प्राप्ति 3 प्रकार से होती है, मनसा वाचा और कर्मणा। या तो मन में परमात्मा को सतत निरंतर ध्यान करिए, तो कोई सज्जन कहने लगे गुरुजी मन से हम ध्यान तो करते हैं, पर जैसे ही ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं सोई हमारे ध्यान में मकान दुकान और तमाम प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, तो ध्यान तो हो नहीं सकता। तो फिर संतों ने रास्ता निकाला, अच्छा एक काम करो, मन से ध्यान नहीं कर सकते, मनी राम जी हम ध्यान में बैठते और हमारे मनी राम जी निकल के बंबई पहुंच गए, क्या करेंगे? तो संतों ने कहा अच्छा एक काम करो, मनसा वाचा अपनी वाणी के द्वारा है जी। अच्छा एक बात बताइए, हम अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लें तो कछु पैसा ढीला लगेगा? बोलते जाइए आप लोग, कहीं लेना देना होता है क्या? निशुल्क। जिसने भी अपने जीवन में भगवान के नाम को धारण कर लिया है, जिसने भी अपने जीवन में भगवान के नाम को सर्वोपरि मान लिया है, मेरे मैया भैया हो, उसका भव सिंधु से बेड़ा पार होना निश्चित है। इसीलिए मुहुर हो रसिका भुवि भावुका, हे भावुकों हे रसिकों, 9 दिवसीय यज्ञ हो रहा है, सतचंडी यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े वैदिक विद्वान गण अपने मंत्रों से आहुति दे रहे हैं। तो इस आहुति में हम ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी हमारी भी ऐसी प्रार्थना हो जाए, हमारा भी ऐसा कर्म बन जाए जिससे हमें भी पुण्य की आहुति बन जाए। तो देखिए कैसे, किसी ने कहा माता सबरी के पास तो भगवान को देने के लिए कोई वस्तु नहीं थी, सोई कंद मूल फल लेकर आ गई, भगवान ने प्रेम से स्वीकार कर लिया। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। कोई पत्र चढ़ा दे, भगवान कहते मुझे स्वीकार है। विदुरानी जी के यहां जब भगवान पहुंचे तो प्रेम में विदुरानी जी ऐसे बह गई कि उनको ये ख्याल नहीं रहा भैया, विदुरानी जी को ये ख्याल नहीं रहा कि मैं प्रभु को फल का गूदा खिला रही हूं कि छुलका खिला रही हूं। क्योंकि भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इसीलिए भावो ही विद्यते देवा, भाव में ही भगवान है। इसीलिए किसी ने कहा है भाव के बस में भगवान। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो आपके पास हो। किसी ने कहा भैया हमारे पास तो ना पत्र है ना पुष्प है ना फल है, तो
संतों ने रास्ता दिखाया। मन तो है, हम मन से भगवान के चरणों में अर्पित हो जाएं, हम मन से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं, तो यह भी हमारी मुक्ति का और भक्ति का साधन बन जाता है। इसीलिए ये सत्संग की जो बेला है, ये बड़ी ही कीमती बेला है, ये बड़ी ही मधुर बेला है, ये बड़ी ही पुण्य की बेला है। क्योंकि तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। तो कितने जन्मों से हम जतन कर रहे हैं, पर फिर भी अंतराम कहूं आवत नाई। फिर भी ये भरोसा नहीं कि अंतराम कहूं आवत नहीं, पर परमात्मा की जब कृपा हो जाती है। कैसे? संसार में हम घूम रहे हैं और आप और हम ये जो इस अंधेरे संसार में जो घूम रहे हैं, इस अंधेरे में सत्संग रूपी टार्च जिनके पास होगी वो तो भैया आसानी से तर जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन जिनके पास में विवेक रूपी दीप नहीं होगा, जिनके पास में विवेक रूपी दिया नहीं होगा, वो इस भवाटवी में भटकते ही रहेंगे। अच्छा एक बात और बताएं, ताली बजाने में भी पैसा नहीं लगेगा। कोई बात समझ में जाए तो प्रेम से ताली बजा दिया करो, कोई बात समझ में जाए तो प्रेम से भगवान के नाम को जय हो मन ही मन में कह दिया करो। तो कहने का तात्पर्य है, जिनके पास विवेक रूपी दीप है, जिनके पास विवेक रूपी ज्ञान का प्रकाश है, भैया उन वो तो भव सिंधु से पार हो जाएंगे। और यदि इस क्षण का आनंद, इस क्षण का उपयोग, सदुपयोग यदि हमने नहीं किया तो फिर अंधेरे में भटकते रहिए। इसीलिए ये सत्संग की बेला बड़ी पावन है। तो आमन बैठ जरा, आप और हम सब बैठे हैं, भगवत जी के चरणों में बैठ करके आइए, जरा अपने मन को संलग्न करते हैं। आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में। ओ जीवन को अपना बना, जिंदगी को अपना बना, श्री राम जी के चरणों में आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में। सब ताली बजा कर गाइए।
और शाम हुई, जिंदगी तमाम हुई। सुबह और शाम हुई, जिंदगी तमाम हुई। जी, हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जा रहा है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। ये 84 लाख का चक्कर ना जाने कब से चल रहा है, आवागमन ये लगा हुआ है। सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये जो मेला है, ये मेला चल रहा है। यदि इस मेला में कहीं घूमना नहीं चाहते हो भैया, तो भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित कर दीजिए। सुबह और शाम हुई, जिंदगी तमाम हुई। सुबह और शाम हुई, जिंदगी तमाम हुई। ओ जिंदगी को अपना बना, हरि बोल। जिंदगी को अपना बना, श्री राम जी के चरणों में जिंदगी को अपना बना। श्री राम जी के चरणों में मन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में आमद बैठ जरा। श्री राम जी के चरणों में। सब ताली बजा कर गाइए जय हो। क्रोध तेरा कुछ ना बिगाड़ेंगे, और क्रोध तेरा कुछ ना बिगाड़ेंगे। ये काम और क्रोध तेरा कुछ ना बिगाड़ेंगे। काम और क्रोध तेरा कुछ ना बिगाड़ेंगे। जिंदगी को अपनी बना, हरि बोल। जिंदगी को अपनी बना, श्री राम जी के चरणों में आमन बैठ जरा। श्री राम जी के चरणों में आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में आमन बैठ जरा। श्री राम जी के चरणों इसलिए योत्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरां स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इसलिए भगवान को कहाँ प्रविष्टित करो? प्रहलाद जी से आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने कि बता तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी बोले पिताजी एक बात बताओ, यदि मैं कहूं मेरा भगवान यहाँ है तो प्रश्न ये उठेगा कि वहां नहीं हो सकता। यदि मैं कहूं मेरा भगवान यहाँ है तो प्रश्न उठेगा कि ये नहीं, यहाँ नहीं हो सकता। मैं कहूं भगवान मुझ में है तो प्रश्न उठेगा कि आप में नहीं हो सकता।
इसीलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होई मैं जाना। जैसे पिताजी दूध के कण कण में घृत है पर दिखाई नहीं देता। कोई को मन हो जाए कि चलो घी खत्म हो गया तो थोड़ी सी पुड़ी दूध में निकाल ली जाए तो निकले, नहीं निकल सकता। कब निकलेगा भैया? पहले उस दूध को जमाओ, जमने के बाद में वो दही बने, दही बन के उसका मंथन कर दो, मंथन करोगे सोई घी प्रकट हो जाएगा। इसीलिए इस मन का मंथन ही सत्संग है। इस मन का मंथन जब हम करेंगे तो सत्संग होगा, और सत्संग होगा तो फिर दर्शन होगा, और दर्शन होगा तो भव सिंधु से बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए भैया ये 9 दिवसीय मेला है। काम क्रोध मद लोभ मोह के खूब खुले रेस्टोरेंट, चाय लगा लो ओके साबुन, चाय छिड़क लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा। भगवती के चरित्रों को कहां तक कहा जाए, क्योंकि भगवती के चरित्र के विषय में एक जगह आता है, करांगुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृति। भगवती के नखों से दशावतार प्रकट हो जाते हैं। भगवती भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। इसीलिए भगवती कितनी करुणामयी है। और कैसी भगवती है? बोले विद्युत धाम समप्रभा। हमारे और आपके तो बड़े सौभाग्य है भैया, आपको और हमको मां नर्मदा जी ने अपनी गोद में बैठा के रखा है। आप और हम मां नर्मदा जी की गोद में बैठे हैं। ये स्वयं जगत जननी जगदम्बा जगतारिणी है। इनको ही आप बाला त्रिपुर सुंदरी मान लीजिए, इनको ही दुर्गा मान लीजिए, इनसे ही अपनी नेह लगा लीजिए, इनको इनमें ही अपने इष्ट को देख लीजिए, क्योंकि कंकर कंकर में भगवान शंकर आकर बैठे हैं। तो करांगुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृति। एक बार महिषासुर ने बड़ा युद्ध किया देवताओं से। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक। 100 वर्ष तक महिषासुर ने देवताओं से युद्ध किया। और जब देवताओं से युद्ध किया, सब देवता अपना स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। कहाँ गए? ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे जगत नियंता जगदाधार, आप इस सृष्टि को रचते हो, लेकिन इस सृष्टि को रचते हो पर इस सृष्टि का उपभोग तो कोई और कर रहा है। कौन? बोले महिषासुर ने हमको स्वर्ग से भगा दिया, क्या किया जाए? तो कहा चलो अपन भगवान शिव के पास चलते हैं। भगवान शिव के पास पहुंचे, भगवान शिव के साथ में भगवान नारायण के पास पहुंचे, और भगवान नारायण के पास से भगवान नारायण के पास में जाकर नारायण ने कहा कि सब देवताओं को मिलकर के भगवती की स्तुति करना चाहिए। सबने स्तुति करी। विद्युताम समप्रभाम मृगपति स्कंद स्थिताम भीषणाम। हे भगवती, वे भगवती कितनी करुणामयी है। जब वो भगवती प्रगटी तो कैसी प्रगटी? विद्युत धाम समप्रभाम, बिजली की जैसे कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश भगवती के चारों तरफ उदीप्यमान है। करोड़ों सूर्य चंद्रमा उनके चारों ओर है। अनेक अनेक ब्रह्मांड की आधिपति भगवती जगदम्बा है, और उन देवताओं के सामने भगवती प्रकट हुई है। आज उन भगवती की स्तुति देवताओं ने की। जब भगवती प्रकट हुई, सब देवताओं का जितना कष्ट था उसको एक क्षण में ही समाप्त कर दिया।
वे भगवती अपनी अनेक लीलाओं को प्रकट करती है। वे ही भगवती नर्मदा बन के आ जाती है, वे ही भगवती कभी सती बन के आ जाती है, वे ही भगवती कभी पार्वती बन के आ जाती है, वे ही भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी बन जाती है, वे ही भगवती महाकाली बन जाती है, वे ही भगवती महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो जाती है, और वे ही भगवती आपके और हमारे घर में छोटी छोटी बेटियों के रूप में आ जाती है। इसीलिए मन को क्या बनाइए? हाजी, ये मन है ना, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। आपके और हमारे सबके मैया बाप है माता पार्वती और भगवान शंकर। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। इस मन को भगवान शिव और भगवती जगदम्बा के चरणों में लगाइए, तब कोई कहे भैया हमारे तो माता पिता नहीं है, हम कहा जाए? खबरदार, आपके और हमारे माता पिता स्वयं भगवान शंकर भगवती पार्वती हैं। और एक बात बताएं, हमारी 3 माँ होती है, आपकी और हमारी 3 माँ हैं। पहली माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, बेटा चाहे कैसे ही हो, पर मां की ममता बेटे के प्रति सदा रहती है। हाजी, हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा है, हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा है, जब बेटा बारात लेकर के विवाह करने के लिए जाता है तो मां उसे आज अपने विवाह करने के लिए बेटा जा रहा है और हृदय से लगाकर कहती है, बेटा इस मां के दूध की लाज तू रखना, आज से तू पराया हो जाएगा। वो बेटा मां के चरणों में पड़कर कहता है, मां। तो एक तो जन्मदात्री मां, अब दूसरी मां, दूसरी मैया हमारी है गौ माता। हमने अपनी माता का दूध कितने वर्ष तक पिया होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल, 3 साल। 3 साल के बाद में तो यदि माता दूध पियाए बच्चे को तो कहे, लो अभी तक दूध नहीं छुड़वाया, तमाम बातें सुनाने लगते हैं, तो 3 साल। लेकिन गौ माता का दूध जन्म से लेकर मृत्यु तक जीव पीता है, इसीलिए हमारी दूसरी माँ है गौ माता। नमो गोभ्या श्रीमतीभ्या सौरभियेभ्यश्च। और एक बात बताएं, कहीं कहीं हमने ऐसे भी बालक देखे हैं तो जिनकी मैया नहीं है फिर भी गौ माता का दूध पी करके वे बड़े हो गए, पल गए, इसलिए भक्त वत्सला है गैया मैया। और तीसरी मैया हमारी कौन है? जाके लेना आप, और हम सब मूड फुड़वाए फिर रहे हैं। तीसरी मैया है धरती मैया। जब मैया के पीछे आप और हम सब अपने अपने मूड फोड़े ले रहे, हाँ जी के ना जी। इसीलिए जो धरती मैया है, अच्छा कोई कहे भैया जब मैया नहीं है तो एक बात बताइए, एक तरफ लगाइए मिर्ची का पौधा और एक तरफ लगाइए गन्ने का पौधा। जैसा कोई ऐसा मिला हो तो आप बताओ, यदि वो दोनों पौधे बाजू बाजू में लगा दो और कोई कह दे आज तो गन्ना बड़े चिरके थे, ऐसा हुआ है कभी? कोई कह दे यार मिर्ची तो बहुत ही मीठी थी, ऐसा कभी? अरे भैया ये धरती सजीव है। हमारे ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करवाते हैं तो सबसे पहली पूजन धरती की करवाते हैं कि हे माँ तुम्हारी कृपा से हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। तो धरती की पूजन क्यों कर रहे हैं जी? क्योंकि सजीव है, सजीव है। तो आपकी हमारी 3 माँ हैं, पहली जन्मदात्री माता, दूसरी गैया माता, तीसरी है धरती माता। माता की ममता कभी बच्चों से दूर नहीं होती भैया।
उदाहरण से देखिए, कहीं कहीं देखने को ऐसा चित्र शायद आपको भी मिलता हो, हमको तो खैर मिलते ही रहते हैं। बेटा कहीं जा रहा है लेकिन वो मां की ममता नहीं माने। अब मां की ममता जब नहीं मानती है तो माता पूछती है बेटा कहां जा रहा है, तो कह रहा कहीं नहीं, और जा रहे हैं। बेटा कहां जा रहा है, कहीं नहीं, और बढ़िया तैयार होके जा रहे हैं। अब पूरा दिन बीत गया, आधी रात होने को आई, सब सो गए, लेकिन वो मां की ममता कैसी पगली ममता है, वो नहीं सोई भैया। ना जाने कब आएगा, ना जाने कब आएगा। जैसे ही गेट की आवाज आती है, सबसे पहले दौड़ करके माता उस दरवाजे को खोलती है भैया। और जैसे ही वो अंदर आता है, बेटा अब तक तुम कहां थे, कहीं नहीं, कहां गए थे, कहीं नहीं, और जाके आए हैं। इसीलिए मेरे मैया भैयाओं, सबका कर्ज अदा कर दोगे, जितना भी कर्ज है वो सब चुक जाएगा, लेकिन मां की ममता का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। मां की ममता का कर्जा कभी नहीं चुक सकता भैया। इसीलिए भैया वही जगदम्बा हमारे घर में बेटी के रूप में आती है। आज मां जगदम्बा, जगत जननी जगदम्बा के पास में देवता आए। देवताओं ने पूछा, भोलेनाथ इतने आनंद मग्न रहते हैं, तो आखिर इनकी आनंद का कारण क्या है? तो माता पार्वती ने कहा, देवताओं आप अच्छे आए, चलो मैं पूछने का प्रश्न करती हूँ। सोई मैया जगदम्बा पूछने के लिए जा ही रही थी कि तभी भगवान भोलेनाथ उठ करके चल दिए। बोलिए शंकर भगवान की। जैसे ही उठ के चल दिए तो माता पार्वती भी उनके पीछे 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 जाने लगी, और जैसे ही पीछे पीछे जाने लगी, सोई सवेरे देवता भी चल दिए, और देवता भी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि जा कहां रहे। चले जा रहे, बड़ा बियाबान जंगल। एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान शंकर बैठे। सब देवताओं से भगवान शंकर ने कहा कि आओ देवताओं तुम भी बैठो। सोई देवता बोले हम भी बहुत थक गए, सोई हमें भी बैठने की अच्छा मिल गया समय। तो बड़ के पेड़ के नीचे जाके समस्त देवता बैठ गए। और भैया ये बड़ के पेड़ के नीचे ही भगवान शिव क्यों बैठते हैं? इसलिए बैठते हैं कि वो अक्षय वृक्ष है, अक्षय वृक्ष है। प्रलय काल में भी उस वृक्ष का नाश नहीं होता। इसीलिए हमारी माताएं भी करती हैं काय का व्रत, वट सावित्री व्रत कर रही हैं। यदि हमने अपने जीवन में एक भी वट का वृक्ष लगा दिया, बड़ का पेड़ लगा दिया, तो बड़ का पेड़ लगाने का उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। भगवान शंकर के साथ में तमाम देवता बैठे। देवताओं ने भगवान शंकर से पूछना चाहा। सब बैठ गए, लेकिन माता पार्वती नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? मन में एक उत्सुकता है माता पार्वती के। वो ऐसी उत्सुकता है कि जानना चाह रही है, रास्ते में जो भी दृश्य उनको दिखाई दिया वो पूछना चाहती है कि इस मार्ग में इतना दृश्य जो हमें दिखा, इसका रहस्य क्या है? कैसा दृश्य? बड़े बड़े महल, हीरों से जड़ित महल, स्वर्ण से बने हुए महल, ऐसे तमाम प्रकार के हजारों करोड़ों महल माता जानकी, माता पार्वती ने उस मार्ग में देखे। सो माता पार्वती के मन में एक विचार आया कि आखिर हम आए कहां हैं और ये कौन सा स्थान है? माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछना चाहा। कहा प्रभु
आप ये बियाबान जंगल से चलते चलते आए हैं और एक बट वृक्ष के नीचे आकर आप बैठे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे ये रहस्य अभी तक समझ नहीं आया कि ये जो बड़े बड़े नवरत्न के, बड़े बड़े स्वर्ण के, बड़े बड़े मोतियों से जड़े हुए ये जो जितने भी महल बने हैं, इन महलों का रहस्य क्या है? इन महलों में कौन रहता है? इन महलों की क्या परिभाषा है? आप कृपया करके आप हमें बताइए। माता पार्वती से भगवान शंकर बोले, देवी ये मेरे हृदय का रहस्य तुमने पूछा है, इसको मैंने सबसे छुपा कर रखा था, लेकिन आज मैं सभी देवताओं को बताऊंगा। हाँ बताइए प्रभु। हाथ जोड़ के सब देवता खड़े हो गए। बताइए प्रभु, हम जानना चाहते हैं। देवताओं ने कहा, माता जी आपने हमारे मन की बात पूछ ली है, आपने हमारे मन की बात पूछी है। तो भगवान शंकर बोले, देवी पार्वती ये जो जितना भी लोक वैभव यश कीर्ति ये जो सब तुम देख रही हो ना, ये नर्मदा जी का लोक है। इस नर्मदा लोक में इतने महल हैं और नर्मदा की परिक्रमा करने वाला, नर्मदा की सेवा करने वाला, नर्मदा का ध्यान करने वाला इस लोक में आता है और इन महलों में रहता है। तो सब देवता पूछने लगे कि भैया नर्मदा कौन सा पहाड़ है, नर्मदा कौन सा देवता है, भैया नर्मदा है क्या? नर्मदा है क्या? जो तमाम नरों के मद का हरण कर दे सोई नर्मदा है। तो भगवान शंकर से बार बार पूछा, तो भगवान शंकर ने कहा, नर्मदा का जो रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूं देवताओं, लेकिन खबरदार इस रहस्य को रहस्य ही रखना है, तुम्हें किसी को बताना नहीं है। तो देवता पूछने लगे, महाराज आप हमें ये बताइए नर्मदा के कौन सा पहाड़ है, कौन सी नदी है, क्या है, नर्मदा के बारे में बताइए। सोई भगवान शंकर ने आवाज लगाई, ओ रेवा, ओ बेटी नर्मदा, हो नर्मदा, आवाज लगाई। तो कई प्रकार के शब्द उच्चारण हुए। एक दैदीप्यमान प्रकाश वहां पर प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक 7 वर्ष की कन्या के रूप में नर्मदा जी प्रकट हो गई। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। एक 7 वर्ष की कन्या प्रकटी। उस कन्या को देख करके देवताओं के मन हर्षित हो गए। सुपाप जात जात कारी बारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सनकादिक ऋषि, नारदादि ऋषि, कश्यपादि ऋषि ये सब मां नर्मदा की स्तुति कर रहे हैं। ऐसी नर्मदा जब सामने प्रकट हुई, नर्मदा जी को देख करके सब देवता चकित रह गए। मन में सोचने लगे कि ये 7 वर्ष की कन्या है, नर्मदा का स्वरूप है। अच्छा ये नर्मदा है तो फिर इनकी महिमा क्या है? ये नर्मदा है तो इनके बारे में हम जाने तो। सोई नर्मदा जी अंतर्धान हो गई। भगवान शंकर से पूछा, प्रभु जिनका आपने हमें दर्शन कराया, जिनका आपने हमें दर्शन कराया, आपकी जटाओं से निकली नर्मदा जी, निकल के सामने प्रकट हो गई, पर अब ना जाने अब कहां चली गई। तो एक इतिहास भगवान शंकर ने सुनाया। कहा, देवताओं मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। एक राजा थे हिरण्य तेजा। वो हिरण्य तेजा राजा बड़े प्रतापी थे। चारों तरफ, चारों 10 दिशाओं में यज्ञ किए उन्होंने। जब 10 दिशाओं में राजा हिरण्य तेजा ने यज्ञ किए, अयोध्या के राजा थे, चारों तरफ यज्ञ किए, वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ कराए। लेकिन वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन तुमने तमाम यज्ञ तो किए,
लेकिन एक यज्ञ अभी तक नहीं किया। कौन सा गुरुजी? अच्छा, गुरुजी का मतलब क्या हुआ? कि जो सन्मार्ग पे चला है वही गुरु। गुरु का अच्छा देखो, कई अब हमारे ऊपर बीती बताए हम आपको। हमसे हमारा एक चेला बोला, गुरु तुम्हें कछु नहीं पता। तो हमने कहा भैया अब जब हमें कछु पता ही नहीं तो हमसे काय को हमको गुरु बना लिया। कहने लगे गुरु तुम्हें कछु नहीं मालूम। गुरु का तात्पर्य है कि जो मुक्ति की जुक्ति बताए, जो मुक्ति की जुक्ति बता दे सोई गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए सोई गुरु। इसीलिए वशिष्ठ जी ने बड़े यज्ञ कराए। कहा राजन हिरण्य तेजा, तुमने एक यज्ञ नहीं किया अभी तक। कौन सा? बोले पितरों के निमित्त कोई यज्ञ नहीं किया। मैं तुम्हारा पितृ यज्ञ कराना चाहता हूं। तो राजा हिरण्य तेजा बोले कि आप यज्ञ तो कराना चाहते हो गुरुजी, मुझसे पहले भी जो राजा थे मेरे पूर्वज, वे सब बड़े धर्मात्मा थे। कहा राजन हम ऐसा यज्ञ करवाएंगे जिससे तुमको अपने पितरों का दर्शन होगा। ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी ने यज्ञ कराना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन पितरों का दर्शन नहीं हुआ। हिरण्य तेजा को बड़ी चिंता हुई। हिरण्य तेजा को बड़ी चिंता हुई तो गुरुजी के पास आए। गुरुजी अभी तक आप तो कह रहे थे कि अच्छा बीमारी यही है, आज उपाय कर दो गुरुजी, कल ही फायदा नहीं लगो है जी। आप हमें संकल्प दे दो, आप हमको संकल्प दे दो तो हम 2-4-5 दिन माला फेर दे तो 2-4-5 दिन आराम लगे। लेकिन एक माला हमारे घर में रोज फिर रही है। कौन सी? हमारे बच्चे हमको क्या कह रहे हैं? पापा। हम खूब आपके लिए माला फेरे, लेकिन देखो मेरे मैया भैया हो, हमारे बच्चे हमको कह रहे हैं पापा। तो हम 5 दिन माला फेरे, लेकिन जन्म जन्म से जब माला फिरती आ रही, जा कैसे कटे है? अच्छा एक बात और देखो, पहले के समय में कहते थे भैया जी, पिताजी से भी भैया जी कहते थे, पिताजी से भी घर के जो बड़े रहते थे उन सबको बड़े आदर से पुकारा जाता था। पिताजी को कहीं कहीं दाऊ कह देते थे, लेकिन अब क्या कह रहे? पापा। अर्थ समझिए हमारी संस्कृति का क्या अर्थ है। मतलब पापा, फिर कह रहे मम्मी। मम्मी का अर्थ समझते हैं आप? मम्मी का तात्पर्य है विदेशों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक ताबूत जैसे मम्मी कहते हैं। अच्छा अब एक नई चीज चल रही है अभी अभी, क्या? मामा। हाँ जी, मामा। ओ भैया एक बात और देखो, देख मुंह में दांत नहीं, बम्बई भी आजकल मामा बनी फिर रही है। इसीलिए हमारी संस्कृति यह सिखाती है मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। कितने अच्छे अच्छे नाम है, पिताजी, माताजी, ऐसे संबोधन करिए। अच्छा अब तक जमाला फिरी पापा और मम्मी बारी, अब अपने बच्चों से कहना शुरू करिए कि बेटा एक बार हमको पिताजी बोलो, एक बार माताजी बोलो। देखो घर में कितना सात्विक वातावरण का वातावरण बनेगा, जिससे देखो यथा नाम तथा गुण होता है भैया। जैसा नाम होता है वैसा ही गुण होता है। तो मेरे मैया भैयाओं, राजा हिरण्य तेजा ने कहा कि मुझे अभी तक मेरे पितरों के दर्शन नहीं हुए गुरुदेव, आप कोई तो ऐसी जुक्ति बताइए कि उनका दर्शन हो जाए। कहा राजन खबरदार, हम ऐसा मंत्र पढ़ रहे हैं जिससे तुम्हारे पितर आएंगे और तुम्हें दर्शन देकर जाएंगे। जैसे ही आहुति छूटी सोई राजा हिरण्य तेजा के तमाम पितर आकर के प्रकट हो गए।
कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई धूल में लिप्त है, कोई पड़ा हुआ है। तो राजा हिरण्य तेजा वशिष्ठ जी से बोले, गुरुदेव ये कौन है? कहा ये आपके पितर है। तो हमारे पितर ऐसे क्यों हैं? बोले राजन, इनकी मुक्ति का अभी तक कोई उपाय नहीं, इनकी मुक्ति का कोई उपाय। राजन तपस्या करो और नर्मदा ही इनकी मुक्ति का उपाय कर सकती है। सोई राजा ने तपस्या करी तो भगवान शंकर से नर्मदा की उत्पत्ति हुई और नर्मदा जी आई और आकर के करोड़ों पितरों का उद्धार मां नर्मदा ने कर दिया। भैया ऐसी बारे है। इसीलिए हमारे बड़े सौभाग्य है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, करांगुल खोत्पन्न नारायण दशाकृति। हम चाहो तो नर्मदा को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती चाहो जो मान लो, बस मानने की ही तो है। इसीलिए अनेक प्रसंग भगवती जगदम्बा के हैं, लेकिन अब समय भी अतिकाल हो रहा है। विश्राम भी आप लोगों को करना है। एक प्रसंग और आप श्रवण करें, उसके बाद में फिर विश्राम कर रहे हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े करुणामय हैं, लेकिन भगवान की एक विशेषता है कि वो सहजता से बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान को कहा जाता है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान एकदम शांताकार है। इसलिए भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को बड़ी सहजता से मनाया जा सकता है। कोई कहे भगवान कैसे माने, तो भगवान को मनाने के लिए ये जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। हाँ जी, हम बहुत पढ़े लिखे हो इससे भगवान मिलेगा ये भी पक्का नहीं। फिर किसी ने कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत भक्त होना पड़ता है। तो देखो हाथी, आपने भागवत में कथा सुनी होगी गजग्राह की। हाथी कहां पड़ के आया? एक सहजता से एक फूल उठाया और फूल उठा के भगवान के नाम से अर्पित कर दिया, सोई भगवान प्रकट हो गए। किसी ने प्रश्न किया भगवान बड़े विद्वान को मिलते हैं, भगवान बड़े विद्वान को मिलते हैं, तो भैया सूरदास जी, भगवान सूरदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी सहजता की भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लिया। कोई कहे कि भगवान बहुत बड़े धनवान को मिलते हैं, तो सुदामा जी कौन से धनवान थे? कोई कहे भगवान, कोई कहता है भगवान बलशाली को मिलते हैं, तो यह भी जरूरी नहीं कि बहुत बलशाली कोई भगवान मिल जाए। भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव
अब से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। कलयुग में एक भक्त हुए श्री धनाजी महाराज। दिन रात केवल भगवान के नाम को गाना, भगवान के नाम को ध्याना। धनाजी महाराज इतने परम भक्त थे कि जो भी उनको प्राप्त होता था उस सबसे संतों की सेवा में समर्पण कर देते थे, संतों के लिए अर्पित कर देते थे। तो आज घर वालों ने कहा कि देखो दिन भर संतों की सेवा करते हो, दिन भर संतों के ही गुणगान करते हो, एक काम करो, कुछ काम किया करो। तो क्या करूं? बोले आप एक काम करिए, खेती का काम किया करो। ठीक है। धनाजी महाराज खेती करने के लिए जा रहे हैं। तमाम बीज अपनी गाड़ी पर लाद कर और खेत की ओर चले। चलते 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 जा रहे कि रास्ते में संतों की मंडली दिखाई पड़ी। संतों को देख करके धनाजी महाराज ने उनको प्रणाम किया। तो संतों से पूछा धनाजी ने कि बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हमने धना भगत का बड़ा नाम सुना है। अच्छा, कहावत भी है, हम कहते हैं बोलचाल बड़ा धन्ना सेठ है, भैया बहुत बड़ा सेठ है। तो ये धन्ना सेठ की कहावत कैसे पड़ी, ये भी इस कथा से सिद्ध होता है। तो धनाजी महाराज ने पूछा महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? सोई महाराज ने कहा कि हमने धना भगत का बड़ा नाम सुना है, बड़ी साधु सेवा होती है। तो साधु सेवा होती है तो हम उन धना भगत के घर पे जा रहे हैं। तो धना जी ने कहा कि महाराज वो धना भगत मैं ही हूं, इसीलिए आप घर पर मत जाइए, क्योंकि घर से तो हमको पहुंचा दिया खेत में कि आप जाओ और खेती करो। आप जाइए और खेती करिए। सोई हम खेती करने जा रहे हैं। तो आप एक काम करिए महाराज, ये बौनी का जितना बीज है वो सब आप रख लीजिए और इसको बेच के खूब पंगत उड़ाइए। अब संतों की खूब पंगत हो गई। जैसे ही संतों की पंगत हुई, धनाजी सोचने लगे देखो अपन ने सब संतों को दे दिया, अब बौनी के लिए क्या दें? तो सोई बोरियों में रेत भर ली, रेत भर के और बोना प्रारंभ किया। वो रेत कोई खेत में फेंक रहे हैं, राम राम कह करके पूरे खेत में रेत आज बो दी। और जैसे ही खेत में रेत बोई, सोई बो करके आए। घर वालों ने पूछा धनाजी आपने बोआए खेत? हाँ पिताजी पूरा खेत बो दिया। अब 2-1 दिन बाद आस पड़ोस के खेत वाले आए, धनाजी के घर जाके धनाजी के पिताजी से बोले इस वर्ष आपकी फसल इतनी जोरदार हुई है जितनी जोरदार कभी हुई ना होगी। धनाजी ने सोचा कि हो सकता है शायद ये हमारी हंसी करने के लिए ऐसा बोल रहे, क्योंकि हमने तो खेत में कुछ बोया नहीं। जैसे ही धनाजी महाराज खेत में पहुंचे तो जितनी रेत वही थी सोई फसल के रूप में प्रकट हो गई। भैया आज धनाजी महाराज का विश्वास बड़ा दृढ़ हो गया, धनाजी महाराज का विश्वास बड़ा अडिग हो गया। तो अपने पिताजी से बोले पिताजी मैंने तो खेत में रेत बोई थी, ना जाने ये कैसे प्रकट हो गया। बोले हमने तुमको जो अन्न दिया था वो कहा? बोले वो तो मैंने संतों की पंगत करा दी, इसीलिए पिताजी मैंने संतों के मुख में वो बीज बो दिया, वही खेत में आकर के प्रकट हो गया। इसीलिए धनाजी महाराज खूब सेवा करते, खूब संतों की सेवा करते, पर कभी अकाल पड़ जाता, कभी फसल पैदा नहीं होती। तो एक दिन भगवान सपने में आए, धनाजी से बोले धनाजी हम तुमको एक बीज दे रहे हैं, इस बीज को तुम खेत में गड़ा देना, चारों तरफ ये बीज फैल जाएगा और इससे जो भी निकले सो चुपचाप अपने पास रख लेना। धनाजी महाराज ने प्रभु के उस दिए हुए बीज को ले जाकर के खेत में जैसे ही बोया,
सोई चारों तरफ खेत में वो बेल फैल गई और बड़े बड़े तूमा प्रकट हो गए। जैसे ही तूमा को खोल के देखा, सोई हीरे मोती जवाहरात मणि माणिक प्रकट हो गए। इतना धन प्रकट हुआ कि धनाजी महाराज ने बचा हुआ धन वो सरोवर में डाल दिया। तो आज भी राजस्थान में जिला टोंक है, जिला टोंक में श्री धनाजी महाराज का स्थान है। आज भी वहां कोई कोई भक्त जाता है तो उसे कुछ ना कुछ वहां पर प्राप्त होता है। इसीलिए उनका नाम तभी से धना भगत पड़ गया। भगवान कहते हैं, जो एक बार मेरी चरण शरण में आ जाता है, जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, मेरा वचन है कि मैं उसे भव सिंधु से पार कर देता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं तो हूं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। इसीलिए मैं संतों को अपने मुकुट की मणि समझता हूं, उनको अपने साथ में धारण करता हूं। सो हम कह रहे थे कि भगवान बहुत धनवान को मिले ऐसा जरूरी नहीं, बहुत बलवान को मिले ऐसा भी जरूरी नहीं, भगवान बहुत ज्ञानी को मिले ये भी जरूरी नहीं। भगवान तो सहजता से, भगवान तो भक्त को मिलते हैं, और भक्ति भी निष्कपट निश्चल जो भक्ति होती है उस भक्त को सबसे जल्दी मिलते हैं भैया। इसीलिए ये सत्संग की पावन गंगा आपके ग्राम रायपुर में पधारी है। आपको दो दो लाभ एक साथ हो रहे हैं। एक तो यज्ञ नारायण के दर्शन, यज्ञ में आहुति छूट रही, एक तो यज्ञ के दर्शन, यज्ञ की आहुति, और दूसरा सत्संग। तो आज थोड़ी देर हो गई है, पर कल से सत्संग समय पे चलेगा और अनेक अनेक वक्ताओं के मुख से आपको सत्संग सुनने को मिलेंगे। तो आप लोग ठीक समय से उपस्थित हो जाएं। जो समय निर्धारित कर दिया जाएगा आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए आइए कुछ क्षण भगवान नाम कीर्तन करें और फिर उसके बाद में अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। भगवान का स्वभाव बड़ा मृदुल है, भगवान का स्वभाव बड़ा मधुर है, इसलिए उनका ही आप और हम सब ध्यान कर रहे हैं। भगवान का स्वभाव है जो तीनों के दुख को दूर करके उन्हें अपनी चरण शरण में ले लेते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए भगवान के चरण शरण में चलते हैं। संतन के संग लाग रे, भगवान रूपी जो धन है वो सबसे अमूल्य धन है। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि जय हो, नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुंदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। सब ताली बजाकर गाइए सभी लोग, जय हो जय जय।
रसना पे बिठाऊंगी राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। मन में मूरत बसाऊंगी, मन में मूरत बसाऊंगी अपने मन की नगरिया में। मूरत बसाऊंगी अपने मन की नगरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। जय जय जल्दी से जतन करके रघुबर को रिझाना है। जल्दी से जतन करके रघुवर को रिझाना है। जल्दी से जतन करके रघुबर को रिझाना है। जल्दी से जतन करके रघुवर को रिझाना है। मन में मूरत, मन में मूरत, मन में मूरत बसाऊंगी अपने मन की नगरिया में। मैं तो मूरत बसाऊंगी अपने मन की नगरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। अपनी इस बेखरी वाणी से जो भी भगवती की सेवा बन चुकी भगवती के चरणों में समर्पण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मात नर्मदा मैया की। चंद्रमा मनसो जात शशो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारवाला कुलकालिकाय कपालमाला गिरिशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव मम देवदेव। बोलिए दुर्गे महारानी की जय। हर हर नर्मदे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। तस्य श्री जगदम्बार्पणमस्तु। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज के सत्र का यहाँ बड़े भाव से हम सभी ने श्रवण किया। परम पूज्य व्यास जी महाराज जो कि रढ़ाल की पावन धरा से हम सभी के बीच पधारे, आचार्य पंडित श्री शुभम तिवारी जी महाराज का हम सभी के बीच आगमन हुआ। एक बार करतल ध्वनि से आप सभी उनका स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने अपने अमूल्य समय में से हम सभी को ये अपनी अमृतमयी वाणी से कथा प्रसंग सुनाकर हमारे जीवन को धन्य किया। कल इसी प्रकार संध्याकालीन बेला में 7 बजे से प्रवचन का आयोजन रखा गया है। सभी भक्तजन 7 बजे के पूर्व ही कथा प्रांगण में, यज्ञ प्रांगण में पधारें, क्योंकि आज कारणों से, व्यवस्थाओं के चलते आज की बेला थोड़ी लेट शुरू हो पाई, लेकिन आप सभी कल समय से पधारें। समय से हम सभी कथा का प्रसंगों का श्रवण करेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की। हर हर नर्मदे।